नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं 5 की आंच। चुनावी साल है, लिहाजा छत्तीसगढ़ में फिर एक बार बाहर आया है आरक्षण का बिल का मामला। इस बार मुद्दे को हवा मिली है एक मंत्री के बयान और राज्यपाल के इनकार के चलते। आइए इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। पॉलिटिकल मैटर्स टू आस्क द चीफ मिनिस्टर। राज्यपाल से आग्रह करते हैं कि वो प्रदेश के विकास में योगदान दे। गवर्नर हैज सम लिमिटेशन। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बहकावे में ना आए। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा है आरक्षण, जिसे लेकर गेंद को एक पाले से दूसरे पाले में उछालने का काम हो रहा है। तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके तो फिर भी जवाब देती थीं, लेकिन नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन लंबी लाइनों में जवाब नहीं देते। चंद शब्दों के सहारे सब कुछ साध लेते हैं। ऐसा लगता है कि आंध्रा के अभिभावक होने से पहले उनका लंबा राजनीतिक तजुर्बा और कई किताबें लिखने का अनुभव एक साथ काम कर रहा है। दरअसल राज्यपाल से राजभवन में अटके पड़े आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर को लेकर सवाल पूछे गए, यहाँ से वहाँ से, दाएं से बाएं से, लेकिन कुल जमा 1 दर्जन से कुछ अधिक शब्दों के सहारे राज्यपाल ने साफ कर दिया कि सरकार का रास्ता इतना भी आसान नहीं। पॉलिटिकल मैटर्स टू आस्क द चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैज सम लिमिटेशन। दैट्स व्हाट डोंट आस्क ऑल दिस क्वेश्चन। लेकिन बहुत संवेदनशील मामला है सर, इसको बोलिए। I am governor. This is political matter. Governor have some limitation. Ask to CM. बस इतना ही कहा गवर्नर ने, लेकिन ये पहला मौका नहीं। शपथ की औपचारिकता के बाद अगर राज्यपाल ने सबसे पहला बयान दिया था तो आरक्षण बिल को लेकर ही। तभी उन्होंने साफ कर दिया था कि राजभवन का रास्ता और कठिन हो गया है। इधर कांग्रेस लगातार हमलावर है। अब तक इंतजार की मुद्रा वाली कांग्रेस आक्रामक हो गई है। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि पुराने राज्यपाल की तरह नए राज्यपाल भी बीजेपी के प्रभाव में विधेयक को अटका रहे हैं, जानबूझकर साइन नहीं कर रहे। हमारी सरकार ने तो जिसको जितना संवैधानिक व्यवस्था है कि जिसकी जितनी जनसंख्या होगी अनुसूचित जाति जनजाति को, उसके अनुरूप आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था, और ईडब्ल्यूएस को भी 4% उनके जनसंख्या के आधार पर, और पिछड़े वर्गों को मंडल आयोग के अनुशंसा के आधार पर 27%। इस तरह से हम लोग ने विधानसभा में बिल पारित करके राज्यपाल को भेज दिया है। लगभग 4 महीने हो गए, लेकिन राज्यपाल महोदय द्वारा हस्ताक्षर नहीं करना हमारे प्रदेश के लोगों के विकास में जानबूझकर अवरोध पैदा करने के बराबर है। समाज के लोग जो है असंवित हैं, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़े वर्ग के, ईडब्ल्यूएस के लोग राजभवन की तरफ देख रहे हैं कि अभी तक क्यों रोका जा रहा है, और लोग इस बात को समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर माननीय राज्यपाल जी इस विधेयक को रोके हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। इधर राजभवन बनाम सरकार के सियासी खेल में अगर कोई पिस रहा है तो नियुक्तियों का इंतजार करते बेरोजगार, जो चातक पक्षी की तरह नौकरी की बारिश को घूर रहे हैं। पिछले 6 महीने की सियासी रस्साकशी बताती है कि अभी इन्हें और प्यासा रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मौसम की बात कर लिया जाए तो गर्मी का मौसम है और गर्मी के चलते बारिश तो अभी होनी नहीं है, लेकिन सियासत में क्या ये बारिश होगी? सियासत का खेल तो अलग होता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन्होंने आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री को भी खत लिखा, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने बीजेपी पर आरक्षण के खिलाफ होने के आरोप भी लगाए। देखिए, एक चीज तो सही बात है कि विधानसभा जो पारित है बिल, वो राजभवन में अटका, आरक्षण बिल अटका हुआ है। तब तक के भर्ती प्रक्रिया हम शुरू नहीं कर सकते। बहुत सारे विभाग हैं जिसमें हमको भर्ती करना है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे वो इरिगेशन की बात हो, सब में भर्ती हमको करना है। लेकिन उसके कारण से भर्तियां रुकी है। दूसरी तरफ ये है कि अभी जो नीट के एग्जाम वगैरह होंगे
उसमें भी आरक्षण का मामला है, तो इसे फैसला करना चाहिए राज्यपाल जी। 6 महीने बाद सर, क्योंकि आचार संहिता भी लग जाएगा, चुनाव भी है, ऐसे में आप तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ना बीजेपी। मैं तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जी, लेकिन उधर से भी जवाब नहीं आ रहा है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है। ठीक है, उधर से भी जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस चाहती नहीं कि आरक्षण लागू हो। पहले हाई कोर्ट में अपने ही लोगों से पिटीशन लगवाकर 58% आरक्षण को रद्द करवा दिया। एक 82% आरक्षण का विधेयक कांग्रेस ने लाया था, उसे पास ही नहीं कराया, राज्यपाल भी सहमत थे उसमें। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें 58% आरक्षण पर स्टे नहीं ले पाए हैं और कोर्ट पूछ रही है क्या स्टे चाहते हैं, तो कहते हैं हम बाद में बताएंगे। वहां भी पक्ष ठीक से नहीं रख रही है। राजभवन ने जो डेटा मांगा क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का, वो डेटा नहीं दिया। सवाल सामान्य से थे वो मांगे गए, उसका जवाब सरकार ने नहीं दिया। तो जो इतने सारे तथ्य हैं वो बताते हैं कि कांग्रेस की सरकार चाहती ही नहीं आरक्षण लागू हो। तो कांग्रेस की सरकार चाहती ही नहीं आरक्षण लागू हो, लेकिन क्या वाकई में इस बात में दम है? क्योंकि देखिए ये चुनावी साल है और चुनावी साल में आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा जाहिर सी तौर पर रहने वाला है। जब एक चुनाव में रह सकता है तो ये तो पूरी विधानसभा का चुनाव है। दूसरी बात यह है कि इस केवल आरक्षण का मामला नहीं है, अगर सरकार भर्ती करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकती। तो ये भी एक चुनाव के पहले भर्तियां तो शुरू हो ही जाती, हमने देखा मध्य प्रदेश में। नितिन भंसाली कांग्रेस प्रवक्ता, देवलाल ठाकुर बीजेपी प्रवक्ता, दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भंसाली साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। भाई, क्वांटिफाइबल डेटा जो राजभवन की तरफ से मांगा गया, ये बीजेपी बार बार कहती है कि आप लोग नहीं दे रहे हैं, ना उसे सार्वजनिक कर रहे हैं, ना उसे सदन में रख रहे हैं, राजभवन भी नहीं भेज रहे हैं। क्यों नहीं भेज रहे? चीजें राजभवन ने मांगी थी, 10 सवाल किए थे विधेयक को भेजने के बाद, वो बिल्कुल भेजे जा चुके हैं उन 10 सवालों के जवाब। और जो विधेयक, भाई राज्यपाल का जो संविधान के तहत जो अधिकार है राजभवन के, उन अधिकारों के तहत विधानसभा में की गई कार्यवाही पर यदि कोई विधेयक पास होकर विधानसभा से राजभवन आता है तो उस पर यदि कोई क्वेरी हो या उसमें कोई कम ज्यादा हो तो उस विधेयक को उस क्वेरी के साथ ही लौटा देना चाहिए। ये नियम है, ये संवैधानिक नियम बता रहा हूं मैं आपको। पर यहां पर क्या किया गया, विधेयक को नहीं लौटाया गया। यहां पर विधानसभा से बड़ा प्रदेश के विभागों को कर दिया। विधेयक पास होकर विधानसभा से आया, और ये बता दूं सर्वसम्मति से पास होकर आया, जिसमें बीजेपी के विधायक भी शामिल थे। बस जवाब मांगा गया विभागों से, तो विभाग क्या विधानसभा से बड़े हो गए? चलिए कोई बात नहीं। हठधर्मिता थी तत्कालीन राज्यपाल मैडम की, तो उस पर बिल्कुल उन 10 सवालों के संतोषपूर्वक जवाब भी भेज दिए गए। हमने सोचा कि चलो इनके ऊपर दबाव है, नए राज्यपाल आएंगे, तो नए राज्यपाल का भी वही रहा कि मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि हमारे वरिष्ठ मंत्री कहते थे कि वो दबाव में थी, शायद ये भी दबाव में काम कर रहे हैं। आई एम गवर्नर, दिस इज पॉलिटिकल मैटर। अभी आपके चैनल में मैं सुन रहा था उनकी बाइट, तो यदि वो गवर्नर है और ये पॉलिटिकल मैटर है तो ये पॉलिटिकल मैटर नहीं है। विधानसभा से जो चीज पारित होकर आई है प्रदेश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। एक एक दिन जो निकल रहा है ये प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है। इस पर उनको सोचना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को जाकर कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि मुद्दे हैं नहीं। मुद्दे नहीं है तो भाई कहीं प्रदेश में युवाओं के हितों के लिए, आरक्षण लाभार्थियों के हितों के लिए यदि विधानसभा में कोई बिल पास हुआ है तो आप जाइए और जाकर गवर्नर साहब से जाकर वहां पर चर्चा करिए और उन्हें कहिए कि सहानुभूतिपूर्वक इस पर तत्काल निर्णय ले और प्रदेश के भविष्य के बारे में सोचे। आप कह रहे हैं बार भी आप कह रहे हैं कि मुद्दे नहीं। हाँ ठीक है, एक बार भी आप कह रहे हैं कि एक बार भी नहीं कहे। देवलाल ठाकुर साहब, मैं आपके पास आता हूं। आपको क्या लगता है कि आप बीजेपी का जो मूव है इस मामले पर, कांग्रेस की गर्दन को फंसा लिया है? चुनाव के पहले अगर ये आरक्षण नहीं मिल पाता है तो बीजेपी को उसका फायदा मिल जाएगा, आपको लगता है? देखिए, इसमें फायदे नुकसान की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो इस प्रदेश में रहने वाले आदिवासी वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में 32% का आरक्षण मुहैया करना। और भारतीय जनता पार्टी की जब तक सरकार थी तब तक आदिवासियों को उनका 32% आरक्षण मिलते रहा। महज ये 4.5 साल से कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद ही आदिवासियों का आरक्षण छीना गया। अभी वर्तमान में किसी का आरक्षण छीना गया है तो वो आदिवासी वर्ग का है।
तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की जो सरकार है वो आदिवासियों का आरक्षण नहीं बचा पाने का जो अपराध उसको झेल नहीं पा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हो रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने तो उन्हें आरक्षण मुहैया कराया। अब सवाल आता है कि इतनी नियुक्तियां, इतनी भर्तियां अगर रुकी हुई है तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार वर्तमान की जो कांग्रेस की सरकार है वो। कहीं न कहीं इसकी अक्रमण्यता के कारण इस प्रकार की स्थिति इस प्रदेश में नहीं। लेकिन आप ये तो जानते हैं, मैंने जो शुरुआत में ही कहा, रोक रहा हूं आपको, मैंने शुरुआत में नहीं, एक मिनट नितिन जी आपके पास आऊंगा, लेकिन मैंने शुरुआत में ही देवलाल ठाकुर साहब कहा कि ये केवल आरक्षण का मामला नहीं है, ये मामला भर्तियों का भी है और भर्तियां रुक जाएंगी। अब चुनावी साल है, जाहिर सी बात है, प्रभाव तो इसका पड़ता है, असर तो पड़ता है। ये बीजेपी जान रही है अच्छे से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो संविधान को बहुत अच्छे से समझता है, उस संविधान का अगर कोई विशेषज्ञ इनके सरकार में होगा तो वो बहुत अच्छे से जानता है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आज चाहे और कल भर्तियां प्रारंभ कैसे करना इस दिशा में काम कर रही है। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री सर्वाधिकार होता है आरक्षण के मामले में, सर्वव्याप्त है कि किसी भी राज्य की सरकार को उसके पास सारे अधिकार सुरक्षित होते हैं कि जिस आरक्षण अनुपात में वो भर्ती कराना चाहता है वो कल करवा सकते हैं, उनको किसी ने नहीं रोक रखा है। कौन रोकेगा उनको? लेकिन इस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो इस प्रदेश की छत्तीसगढ़ की जनता को हमेशा गुमराह करता है। कर्नाटका में इसी प्रकार का जो है विधानसभा से विधेयक पारित होकर आता है, गवर्नर हस्ताक्षर कर देते हैं, ये जो और वही छत्तीसगढ़ में होता है तो हस्ताक्षर समझने की बातें हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाइए, ये बहस का मुद्दा नहीं है। ये एक्चुअल यहाँ पे युवा, बेरोजगार, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी वर्ग के लिए बनाए भाई ये बहस का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है। बहस का तो मुद्दा ही नहीं था भाई। सर्वसम्मति का मतलब क्या होता है भाई? यार ये बताओ देवलाल भाई, ये सर्वसम्मति का क्या मतलब होता है? सर्वसम्मति मतलब सारे विधायकों की सहमति से प्रस्ताव विधानसभा से पारित। ठीक है, दोनों साथ में मत बोलिए ना, दोनों साथ में मत बोलिए प्लीज, दोनों एक साथ मत बोलिए, दोनों एक साथ मत बोलिए, इसीलिए मत बोलिए, दोनों एक साथ में इसलिए मत बोलिए क्योंकि आप दोनों की बात जो है वो नहीं पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी, शोर होता है इससे शोर होता है। लेकिन ठाकुर साहब, ये आपने कहा कि ये बहस का मुद्दा नहीं है, वाकई में नहीं था। सर्वसम्मति से ये पास भी हो गया था, फिर सर्वसम्मति से इसे आगे बढ़ने में क्यों नहीं उसको मेहनत की जा रही है? फिर कहां सवाल उठ रहे हैं जब सर्वसम्मति से हो गया? और आपको लगता है क्या, क्योंकि गवर्नर ने कहा कि ये पॉलिटिकल मैटर है, आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल मैटर? जी देखिए, कहीं ना कहीं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। ये प्रदेश में आप देखेंगे कि पूर्व में राज्यपाल थी सुश्री अनुसुईया उनके, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री 15 अगस्त 2019 को 82% का अध्यादेश लाता है, घोषणा करता है। उस अध्यादेश पर राज्यपाल महोदय भी सहमति जताती है और इस प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार है, इनका मूल चरित्र देखिए, उस 82% के आरक्षण को ये 6 हफ्ते के भीतर विधानसभा में पारित नहीं करवाते। ये इन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया है, इन्होंने ओबीसी महासभा को लिखित में दिया है। तो इतनी अक्रमण्यता कि आप ओबीसी वर्ग के लिए जो 27% आरक्षण दिए उसको सिर्फ कालातीत करवा दिए विधानसभा में। सारी चीजों को नितिन जी आपको ही समझना पड़ेगा, नितिन जी चुप रहेंगे तभी तो समझेंगे ना। अगर ऐसा बोलते रहेंगे तो आप राजनीति कर रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं है। आरक्षण तो गया आदिवासियों का, जलेबी के जैसे मत घुमाओ भाई, ये देश के हमारे प्रदेश के भविष्य के युवाओं का राजनीति करना है। जलेबी के आप लोग तो चाहते हैं कांग्रेस की लोग राजनीति करें कह के, इसमें नुकसान तो ओबीसी वर्ग का हुआ है, जनजाति वर्ग का हुआ है। ये इसमें नुकसान किसका हुआ? अच्छा ठीक है, नुकसान की बात कर लेते हैं। नुकसान नहीं, एक मिनट, नुकसान की बात कर लेते हैं। देवलाल ठाकुर साहब, नुकसान क्या ओबीसी वर्ग का हुआ है या फिर इससे बड़ा नुकसान कांग्रेस का हो जाएगा? देखिए, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? अभी तो होल्ड पे इस पूरे प्रकरण में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो अनुसूचित जनजाति वर्ग का हुआ है। आप क्या उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए? जिस भरोसे से उन्होंने 29 सीट इनको जीत कर दिया, उस भरोसे को तोड़कर यहाँ के मुख्यमंत्री ने उनका आरक्षण छीन लिया। नितिन जी, कहीं न कहीं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज के साथ धोखा किया है। नितिन जी, उनके लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी नहीं की, हाई कोर्ट में भी। नितिन जी
आपने जो ये 56% किया था, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये सब आपके ऊपर सूट होती है कहावत, अपने आप मेरी जबान पर दिमाग को थोड़ा बढ़ाओ तो प्रतिशत बढ़ाओ। आपने क्या किया? 2012 में जो लंगड़ा विधेयक लाया था, 18 तक के आलू छिला आप लोगों ने। 6 साल आपकी सरकार थी, 6 साल में आपने जो समितियां बनाई, कोर्ट ने जो एफिडेविट मांगे, जो ननकी राम कंवर की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी उसकी रिपोर्ट, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी उसकी रिपोर्ट, कुछ तो नहीं भेज पाए आप लोग। वो लंगड़ा विधेयक ध्वस्त हो गया। हमने भरपूर प्रयास किए और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, सड़क से लेकर संसद तक, न्यायालय तक, राजभवन तक, प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए जिस हद तक जाना होगा कांग्रेस पार्टी जाएगी और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और लेकिन नितिन जी मेरा सवाल यह है कि गर्दन तो फंसी हुई है कांग्रेस की अभी, क्योंकि जो संवैधानिक रूप से जो व्यवस्था है, राज्यपाल तो कितने भी समय तक होल्ड कर सकते हैं उसको। राज्यपाल, यही तो कहा जा रहा है कि पूरे देश में संविधान खतरे में है। संविधान के तहत जो शक्तियां दी गई हैं उन शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। मैं तो खुला बोलता हूं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि प्रदेश में जो प्रमोशन पाने वाले जो लोग हैं उनका भविष्य अटका हुआ है, इस प्रदेश में युवाओं की भर्तियां रुकी हुई हैं, ये प्रदेश के भविष्य का सवाल है। और प्रदेश के भविष्य के सवाल में यदि गवर्नर ये कह दे कि आई एम गवर्नर, दिस इज पॉलिटिकल मैटर, तो ये तो हास्यास्पद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद भारतीय जनता पार्टी को इसमें तत्परता और संवेदनशीलता दिखाते हुए ठाकुर साहब, तनिक भी यदि इनके अंदर ठाकुर साहब आपने अभी कुछ देर पहले ही ये कहा कि इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है, ठाकुर साहब आपने अभी कहा कि सबसे बड़ा नुकसान ओबीसी वर्ग को इससे होने वाला है, वो युवा जो हैं जो इंतजार कर रहे हैं उनको नुकसान होने वाला है। फिर ये पॉलिटिकल मैटर कैसे हो जाता है? जी, मैं इस बात को मैंने आपसे कहा, आदिवासी और ओबीसी वर्ग को इससे सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि इस बात जो है वो आपसे भी आप लोगों को भी आप सुनेंगे नहीं तो राजनीति कर रहे हैं ना, आप लोगों को आप सुनना ही चाहते नहीं ना लोग कि आदिवासी आप अपनी बात कहिए। ओबीसी वर्ग, नितिन जी एक मिनट प्लीज, हाँ बोलिए। काम कैसे चलेगा? हाँ ठाकुर साहब, 15 अगस्त 2019 मैंने डेट दिया था, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को घोषणा किया था उसमें। अच्छा, ये आपको 1 मिनट रोकना चाह रहा हूं, 1 मिनट रोकना चाह रहा हूं। ये पॉलिटिकल तब हो जाता है जब हम पुरानी बातों को याद दिलाने लग जाते हैं। मेरा सवाल यह है कि अभी मौजूदा परिस्थिति टाइम पास कर रहे हैं, मौजूदा परिस्थिति में क्या स्थिति है वो पुराना भूल जाइए ना। अभी तो सर्वसम्मति से बिल पारित होकर राज्यपाल के पास होल्ड पर है। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, पुरानी चीजों को, इनकी अक्रमण्यता को आप कैसे भूल जाओगे? ये जो संघर्ष करवा रहे हैं, फिर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, ठाकुर साहब आप समझ नहीं रहे, बोलने वाला फिर नहीं ठाकुर साहब देखिए, इसमें समझिए, फिर जब एक उंगली उठती है तो 3 अपनी तरफ होती है। फिर सवाल यह है कि फिर आपके ऊपर भी वो ननकी राम कंवर की रिपोर्ट क्यों नहीं आपने पेश की, और तमाम सवाल, और इन्हीं सुनिए अरे सुनिए, इन्हीं बातों में उलझ कर रह जाएंगे और जो मौजूदा मुद्दा है ना वो कहीं और ही चला जाएगा। उसी बात को आप खेलते रहेंगे आपस में, और ये बड़ी समस्या है। आपसे गुजारिश है, आप भी सुन लीजिए थोड़ा सा मेरी बात को। हाँ। ये बताइए कि ये नहीं सुनेंगे ये मन की बात के कितना 200 एपिसोड हो गए, खाली मन की बात की है, जन की बात नहीं सुनी, किसी का भी यहाँ पर भी नहीं सुनेंगे। और ये लोग राजनीति करने के लिए, मैं बोल रहा हूँ तो बीच में मेरी बातों को काटने के लिए अनावश्यक रूप से बोल रहे हैं। चलिए समय यहीं तक, माफ कीजिएगा। देखिए मेरी कोशिश थी कि आप दोनों को पर्याप्त समय दिया जाए, लेकिन 2019, 2018 और 2012 तक बात पहुंच गई, लेकिन मौजूदा वक्त की बात कौन करेगा? क्या आपस में ऐसे ही बीजेपी कांग्रेस झगड़ते रहेंगे और ये मुद्दा ऐसे ही लटका रहेगा, या फिर कुछ और होने वाला है? बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, समय यहीं तक इजाजत दे रहा था और इसी के साथ आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।